Let's do question number 8. The base and height of a triangle are in the ratio 3:4. ओके, बेस और हाइट का रेशियो क्या दिया है ट्रायंगल का 3:4 एंड इस एरिया इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड इट्स बेस एंड हाइट. हमें बेस और हाइट फाइंड आउट करनी है. ओके, तो बेस क्या है ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है, इसमें ये बेस है 3x और हाइट क्या है 4x. ओके, लेट द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइट 3x इज टू 4x. एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट. ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें कितना दिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. फॉर्मूला क्या है 1/2 इंटू 3x बेस इंटू 4x हाइट. तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और 3 इंटू 4 12x स्क्वायर. तो हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं इधर, लेफ्ट हैंड का राइट हैंड और राइट हैंड का लेफ्ट हैंड में. तो सिर्फ 12x को इधर लाते हैं. ओके, और 96 इधर मूव करते हैं राइट हैंड साइड में. तो 96 इधर मूव करेगा तो 2 क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा. तो क्या होगा मल्टीप्लाई, 96 से 2 मल्टीप्लाई होगा. फिर अगर हम 12 को इधर मूव करते हैं, 12 को इस साइड में मूव करते हैं, वो क्या करेगा डिवाइड करेगा. तो हमारी किसकी वैल्यू निकलेगी x की, x स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी 96 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12. तो 2 6 जा 12 और 6 6 1 जा 6 6 जा 36. तो x स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ गई 16. अब 16 x स्क्वायर की वैल्यू आई है, लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए और x क्या है स्क्वायर में है. ओके सॉरी स्क्वायर में है. तो हमें ये भी क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा. तो हमें स्क्वायर रूट निकालना है. स्क्वायर रूट कैसे निकलता है 16 4 4 जा 16 4 1 जा 4. तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 4 इंटू 4, या इसको हम क्या कह सकते हैं 4 का स्क्वायर. तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर. स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल हो गए. x की वैल्यू क्या आ गई 4 सेंटीमीटर. बेस हमारा क्या हो जाएगा 3x. तो 3 रेशियो था, x की वैल्यू 4 आ गई. 4 3 जा 12 सेंटीमीटर हमारी बेस हो गई. हाइट 4 हमारा रेशियो है, x की वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी हाइट आ जाएगी. तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हमारी हाइट आ गई. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. A rectangular field is 24 meter long and 15 meter wide. How many triangular flowers bed each of base 3 meter, बेस कितना है 3 मीटर एंड एल्टीट्यूड कितना है 4 मीटर कैन बी लेड इन दिस फील्ड. कहने का मतलब है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है. क्या है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है समझ लीजिए, जिसकी लॉन्ग जो कितना मीटर 24 मीटर और 15 मीटर क्या है वाइड है. कह रहा है कि इसमें फ्लावर बेड्स लगाने हैं ट्रायंगल फॉर्म में. किसमें ट्रायंगल फॉर्म में. तो समझ लीजिए कि ये भी एक एरिया है, ये क्या है एरिया है. ठीक है, और जब हम इसमें कोई चीज़ पुट करते हैं, मान लीजिए जैसे आपके घर में टाइल्स लगे होंगे, तो हर एक टाइल्स का भी एरिया होता है, एक एक टाइल्स का एरिया होता है. तो मान लीजिए आपने ट्रायंगल शेप में जो है अपने घर में टाइल्स लगवा रखा है, तो वो क्या है वो भी तो एक ट्रायंगल का कुछ ना कुछ एरिया होगा. तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने ट्रायंगुलर बेड्स हम लगवा सकते हैं. तो यानी नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स की बात कर रहा है. तो अगर इस टोटल एरिया को हम एक ट्रायंगल के एरिया से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ एरियाज आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे. बिल्कुल आ जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ. कितना आ जाएगा 24 इंटू 15 360 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट. तो 3 हमारा क्या दिया था बेस 3 दिया था और एल्टीट्यूड 4 दिया था. 3 इंटू 4 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर आ गया. नंबर ऑफ ट्रायंगुलर बेड्स हमारे पास फ्लावर बेड्स कितने आ जाएंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब पूरा ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हम कितने नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फ्लावर बेड्स लगा सकते हैं. तो एक से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ बेड्स इसमें आ सकते हैं. ओके, तो 360 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 मीटर यहाँ स्क्वायर होगा और कितना आ जाएगा स्क्वायर. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. 6 6 जा 36. तो हमारे 16 नंबर्स में है इसलिए मीटर वगैरह नहीं आएगा. ओके, कितने नंबर्स हम रेक्टेंगल्स फ्लावर बेड्स लगा सकते हैं ट्रायंगल के फ्लावर बेड्स, दैट इज़ 60 फ्लावर बेड्स हम ट्रायंगुलर फॉर्म में लगा सकते हैं. ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज़ द लॉन्गेस्ट साइड 13 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल ट्रायंगल एंगल इज़ 12 मीटर। कह रहा है एक साइड कितना है, सॉरी एट साइड, इसका लॉन्गेस्ट साइड कितना है 13 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द साइड कंटेनिंग राइट एंगल एज 12 सेंटीमीटर। इट्स एरिया इन सेंटीमीटर इज़, ऑप्शंस हैं 30, 39, 80, 78। तो अब ध्यान से देखिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ये जो होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमें बेस चाहिए, तो इसने बेस तो बताया ही नहीं है। ये जो होता है ना, ये हाइपोटेनियस होता है। जस्ट एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। और आपने पाइथागोरस थ्योरम अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये क्वेश्चन जब भी आएगा ये पाइथागोरस थ्योरम पे ही आएगा। अब देखिए हमको बेस निकालना है, हमें क्या निकालना है, बेस। ये हाइपोटेनियस दी हुई है, दिस इज़ हाइपोटेनियस। इसका रेलिवेंसी कहाँ होगा, हमें बेस निकालने में फ़ायदा हो जाएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम निकालें तो क्या होता है, हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इसको नाम दी ABC, ठीक। तो AB AC, ठीक है, ये AC होगा, ओके सॉरी AC, ये AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर ये AB स्क्वायर है, ये BC का स्क्वायर है और ये AC था, ठीक है। तो BC यानी बेस हमको निकालना है, तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 13 का कितना हो गया 30 स्क्वायर, BC यानी बेस हमें दी देंगे, और 12 हमारा हाइट हो गया, ये हमारी हाइट हो गई, हाइट का स्क्वायर, ओके। तो अब ट्रांसपोजिशन में लेते हैं BC स्क्वायर को हम किधर ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, और इसे हम किधर ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, प्लस इधर जाता है तो माइनस होता है, ओके। तो स्क्वायर में आ गया, तो हमारा इसको माइनस करने पे आंसर क्या है 25। तो 25 फिर से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे होगा 5 5 जा 25, तो 5 के कितने ग्रुप बन गए, दो में से एक बाहर आएगा। तो ये स्क्वायर काटने के लिए स्क्वायर रूट निकाल देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। BC कितना आ गया 5। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो आपको पहले भी क्वेश्चंस में बता दिए हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालिए, स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है, ठीक है। इसमें मान लीजिए 5 × 5 करते हैं हम, तो कितना आता है 25। तो जब दो ग्रुप बन जाते हैं ना, तो एक ग्रुप बाहर आ जाता है, ठीक है। तो हम इसको 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 5 जा 25, ओके। अब हमें बेस मिल गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 से डिवाइड करते हैं 12 को, 6 आएगा, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा आंसर आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज़ 40 टाइम्स इट्स बेस, यानी कि जो कह रहा है कि एरिया दिया हुआ है, क्या दिया है, एरिया दिया हुआ है हमें, कितना है, ये बेस का 40 टाइम में, यानी 40b है, ठीक है। तो व्हाट इज़ इट्स हाइट, इसकी हाइट क्या है। तो इफ़ बेस, अगर हम बेस कहें कि b है, तो हमारा एरिया क्या है 40b है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया किसके बराबर है 40b के, तो उसके नीचे लिख दीजिए 1/2, तो ऐसे ही लिख दीजिए। बेस हमें निकालना है, हाइट निकालनी है, सॉरी बेस हमें गिवन है, बेस तो b ही है, और हाइट हमें निकालनी है। तो हाइट को हम ट्रांसपोजिशन में लाते हैं, हाइट इधर आएगा, ठीक है। 40b इधर जाएंगे, 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा और b डिवाइड करेगा। 2 इधर जाता है तो मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लिकेशन इधर जाता है तो डिवाइड करता है, ठीक है। तो b से डिवाइड कर देते हैं, b से b कैंसिल हो गए, और 42 जा 80 हमारी क्या हो गई, हाइट आ गई 80 सेंटीमीटर, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ओके। तो इन दो ट्रायंगल्स के बारे में कह रहा है। मान लीजिए एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, और एक ट्रायंगल ये है, ओके। द रेशियो ऑफ देयर एरिया, इनके एरिया का रेशियो क्या है 4 और 3 है, ठीक है, लिख देते हैं। एंड दैट ऑफ देयर हाइट इज़ 3:4, हाइट भी उसको दिया है, हाइट अगर इसकी 3 है तो इसकी क्या है 4 है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर बेस, तो हमें इनका बेस निकालना है, क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो लेट बेस ऑफ टू ट्रायंगल, बेस अगर हम B1 B2 मान लें, मतलब इसका B1 मान लें और इसका B2 मान लें, ठीक है। तो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट H1 H2 हो जाएगी, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो जस्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया था 4:3, यानी कि 4/3, जस्ट आप इसके नीचे लिख दिया करो,
ठीक है। इसे लिखने से आपका कि हमें करना क्या है, और जैसे ही आप वैल्यूज़ को अप्लाई करोगे आपको पता चल जाएगा ट्रांसपोजिशन में हम कैसे इसको आंसर निकाल सकते हैं। तो अब देखिए हमें 2 ट्रायंगल दिया हुआ तो एक ट्रायंगल का क्या हो गया 1/2 B1 × 3। ओके, हाइट तो दी ही थी, हाइट 3 है। और दूसरे ट्रायंगल का क्या हो गया, वो भी अपॉन में थे, किसके थे, अपॉन में 3:4 के रेशियो में थे। तो 1/2 × B2 × 4। ओके, अब देखिए क्या होगा 1/2 तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 4, यहाँ से आ जाते हैं 4/3 = B1 × 3 और B2 × 4। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9। तो B1 और B2 का रेशियो कितना आ गया 16:9 का।